तो पहले जुड़ते हैं भोपाल से, जहां हमारे संवाददाता गब्बर सिंह ठाकुर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जी गब्बर, क्या कुछ जानकारी है? प्रदेश में आज कौन कौन सी खबरें सुर्खियों में रहने वाली? जी प्रियांशु जी, देखिए आपको बता दें कि मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव क्योंकि आज अमरवाड़ा दौरे पर है। अमरवाड़ा में जो बीजेपी के प्रत्याशी कमलेश शाह उपचुनाव हो रहे हैं, वहां पर जाएंगे और कमलेश शाह के समर्थन में कहा जाए कि प्रचार करेंगे। इसी के साथ में आपको बता दें कि मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का टीकमगढ़ भी दौरा है। टीकमगढ़ में आज एक स्थानीय कार्यक्रम में शामिल होंगे। साथ ही जो लाडली बहनाओं की 14वीं किस्त है, उस किस्त को मोहन यादव डालेंगे। इधर दूसरी तरफ हम बात करें तो आज 5वां दिन है विधानसभा सत्र का। बजट विधानसभा सत्र में कहा जाए कि आज जो बजट है, बजट पर आज भी चर्चा होगी। इसी के साथ में आपको बता दें कि नर्सिंग कॉलेज घोटाला मामला है जो वो लगातार सुर्खियों में बना हुआ है। लगातार विपक्ष उसकी मांग उठा रहा है। हालांकि उस पर चर्चा भी हो चुकी है। एक दिन पूरा दिन दिया गया था सदन की तरफ से विपक्ष के लिए और सत्ता पक्ष के लिए, लेकिन सत्ता पक्ष अभी भी उसी मांग पर अड़ा हुआ है और कहना है कि विधानसभा को कार्रवाई करना चाहिए, मंत्री विभाग सारंग का इस्तीफा लेना चाहिए। लेकिन अब एक और फितूर निकल के सामने आया है, वो है मदरसा। मदरसा भी कम नहीं है। मदरसा भी मध्य प्रदेश में आग लगाने वाला एक विषय है, क्योंकि जिस तरीके से बीजेपी के जो विधायक है अभिलाष पांडे ने प्रश्न लगाया हुआ है अनुच्छेद 30 को खत्म करने के लिए। मदरसा में ये बताया गया है कि मदरसा है ना जो, उसमें गलत तरीके से गतिविधियां होती है, देश विरोधी गतिविधियां होती है। जो छात्र हैं, जो बच्चे हैं, उनके लिए गलत तरीके से शिक्षा दी जाती है। तो इधर सत्ता पक्ष ने ये अपनी मांग रखी हुई है, लेकिन जो विपक्ष है, विपक्ष का कहना है उस पर जांच होना चाहिए। जांच पड़ताल हालांकि पहले से भी चल रही है, लेकिन उस पर जांच होना चाहिए। हालांकि विपक्ष अभी ज्यादा कुछ इस विषय में कहने के लिए तैयार नहीं है, लेकिन जो बीजेपी के रामेश्वर शर्मा ने कहा है कि जो मदरसे चलना चाहिए, मना नहीं है, लेकिन उनमें जो पढ़ाई है और जो पढ़ाई होती है वो सही तरीके से होना चाहिए, गलत तरीके से नहीं होना चाहिए, अन्यथा कार्रवाई की जाएगी और की जाएगी। ये उनका कुल मिलाकर के कहना है। तो आज उस पर विशेष तौर से बातचीत होगी, चर्चा होगी। देखना ये होगा कि विधानसभा सत्र के दौरान सदन में इस कार्यवाही के दौरान, चर्चा के दौरान क्या निकल के सामने आता है, क्या फैसला निकल के सामने आता है, क्या जो मुद्दा है इस पर विपक्ष किस तरह से अपनी बात रखेगा, सत्ता पक्ष जो अपनी बात रखेगा, अभिलाष पांडे किस तरह से जो प्रश्नकाल है उसमें अपनी जो बात रखेंगे। इन तमाम चीजों को सदन में सुना जाएगा और फिर सदन इस पर आगे की कार्रवाई करेगा। लेकिन क्या कार्रवाई होगी ये तो देखने वाली बात है। लेकिन ये जो आग है, ये भी बड़ी आग निकलने वाली है। आज जिस तरह से मध्य प्रदेश में नर्सिंग कॉलेज घोटाला मामला चल रहा है, पूरे मध्य प्रदेश में आग लगाए हुए, इसी तरह से अब एक और ये दूसरा विषय निकल के सामने आ रहा है और वो है मदरसा भी एक जबरदस्त विषय है। और अगर इस पर बंद किए जाते हैं या इसमें किसी तरह की और भी चीजें आती हैं तो हो सकता है कि ये विषय और भी आग पकड़े। जी प्रियांशु। जी गब्बर, ये विधानसभा सत्र में क्या विपक्ष मदरसा और नर्सिंग घोटाले को लेकर हंगामा मचाने के भी आसार हैं? जी बिल्कुल, देखिए प्रियांशु जी, जैसे मैंने कहा कि जो मदरसा है, मदरसा में जो अभिलाष पांडे हैं बीजेपी से, उन्होंने लगाया हुआ है, उनका विषय है। अब उस पर चर्चा की जाएगी। अब विपक्ष इस पर हंगामा करता है या नहीं करता अभी तो नहीं कहा जा सकता। लेकिन जो दूसरा एक और आपने विषय बोला है वो नर्सिंग कॉलेज घोटाला मामला, तो नर्सिंग कॉलेज घोटाला मामले की आग थमने का नाम नहीं ले। नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंगार का कहना है, उप नेता प्रतिपक्ष हेमंत कटारे का कहना है, जयवर्धन सिंह है जो कि पूर्व मंत्री है, वर्तमान विधायक है, और दिग्विजय सिंह के पुत्र हैं, उनका कहना है कि हम लगातार इस मांग को उठा रहे हैं। 4 दिन हो चुके हैं, आज 5वां दिन है। आज भी इस मामले में बातचीत होगी, बहस होगी, जो भी हो, लेकिन अपनी मांग रखेंगे, सदन के आगे अपनी बात रखेंगे। उनका कहना है देर रात तक कल सदन चलता रहा, लेकिन इस पर किसी तरह की कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। उमंग सिंगार ने सीधा डायरेक्ट इल्जाम लगाया है सत्ता पक्ष पर और सरकार पर। इल्जाम उनका ये है कि उनका कहना है कि विश्वास सारंग के लिए आखिर सरकार बचा क्यों रही है, क्यों उनका इस्तीफा नहीं ले रही है, जब लगातार उनके खिलाफ में चीजें आई हैं, उनके कार्यकाल में, उनके वक्त में ये जो नर्सिंग कॉलेज घोटाला है वो सामने आया है। तो फिर ऐसे में विश्वास सारंग को आखिर सरकार बचा क्यों नहीं रही है। साथ ही उन्होंने एक और भी सवाल बोला है, उन्होंने ये भी कहा है नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंगार ने कि जो विश्वास सारंग है वो भी अपनी मांग रख सकते हैं, वो भी सरकार से जांच करवा सकते हैं। वो क्यों मांग नहीं रखता है, वो क्यों चुप है, वो क्यों कह रहे हैं कि ये गलत है।
कुल मिलाकर के जो नर्सिंग कॉलेज घोटाला की मांग है, या यूं कहें कि जो मुद्दा है, वो मुद्दा पूरा का पूरा बजट सत्र में गूंज रहा है। और सुबह से शाम तक जब शुरू होता है, जैसे ही सदन की कार्यवाही शुरू होती है और आखिरी तक जब तक स्थगित नहीं हो जाती है, तब तक एक आवाज जरूर गूंजती रहती है, और वो है नर्सिंग कॉलेज घोटाला और विश्वास सारंग के इस्तीफे की मांग। जो महेंद्र गुप्ता हैं, उनके अधिकारी रहे हैं उस वक्त में, उन पर कड़ी कार्रवाई की मांग। लेकिन सरकार ने अभी तक ऐसी कोई बात नहीं सुनी। हालांकि सरकार ने समय जरूर दिया था नर्सिंग कॉलेज घोटाले को लेकर के, और उस पर चर्चा भी हुई थी। उसके बाद नतीजा अभी कुछ नहीं निकला है। सदन पे वो बातचीत हुई है, अभी उस पे जो अध्यक्ष हैं, अध्यक्ष ने अभी उस पर किसी तरह की कोई कार्रवाई नहीं की, ना ही कोई ऐसा आश्वासन दिया है, ना ही कुछ ऐसा बोला है कि आगे चल के क्या किया जाए। बस सुना गया है, सत्ता पक्ष विपक्ष दोनों को सुना गया, दोनों की बात सुनी गई है। हंगामा भी हुआ है, वॉकआउट भी हुआ है। और जिस वक्त मैं जिस जगह पर खड़ा हूं, ये गांधी जी की प्रतिमा है। गांधी जी की प्रतिमा के पास में आकर के कई बार आंदोलन भी किया है, धरना प्रदर्शन भी किया है विपक्ष ने, लेकिन अभी तक उस पर कोई फैसला निकल के सामने नहीं आया है। लेकिन अब हो सकता है कि आज जो है, जैसे कि टीवी 24 ने विशेष तौर से पूछा था कि सुनने में आया कि आज आप अपनी मांग नहीं रखेंगे नर्सिंग कॉलेज घोटाले की, नेता प्रतिपक्ष का कहना है कि हमने तो कल भी रखी थी, परसों भी रखी थी, यानी हम तो 4 दिन से लगातार रखते आ रहे हैं और आज 5वां दिन है, आज भी हम इस मांग को रखेंगे। विशेष मांग उनकी यही है कि नर्सिंग कॉलेज घोटाला की जो चीज है, या नर्सिंग कॉलेज घोटाला जो हुआ है, उसमें मंत्री विश्वास सारंग पर इल्जाम लगाया है कि वह दोषी है और उनका इस्तीफा लिया जाए, लेकिन सरकार नहीं ले रही है इस्तीफा, ऐसा उनका इल्जाम है। कि सरकार आखिर क्यों नहीं ले रही, क्यों बचाना चाहती, क्या कारण? जी प्रियांक। जी गब्बर जी, तमाम जानकारी साझा करने के लिए आपका धन्यवाद।